करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये जो आपका चैप्टर है आन जेनिफर टाइगर, इसको एक बार फिर से रिकैप कर ले रहे हैं हम लोग। तो स्टूडेंट इस पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है, बिकॉज मैंने बताया था ये चैप्टर थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। तो एंड्रयू रिच की बात करोगे, इन्होंने इस पोएट्री को लिखा है। इनकी बात कीजिएगा तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, यू नो व्हाई, बिकॉज इनका जो भी पोएम होता है वो एकदम मतलब रियलिस्टिक पे होता है, प्लस सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स को ही ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो इस पोएम को ऑन जेनिफर टाइगर को लिखा है, तो इसमें एक फीमेल मतलब एक लेडीज, एक वुमेन के एक्सपीरियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। जैसा कि आप जानते हो कि हर एक बंदे का लाइफ, मतलब एक गर्ल्स लाइफ की बात करो, लड़कियों की बात करो, तो विमेन की बात करो, तो उनके लाइफ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक बिफोर मैरिज और दूसरा आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो बिफोर मैरिज जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं लोग, गर्ल्स की, मतलब ये पूरा पोएम जो फीमेल्स के ऊपर ही टिका है, तो हम लोग बात वुमेन की ही करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि बिफोर मैरिज जो विमेन, जो गर्ल है, वो लड़की जो है, वो गर्ल पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है अपने तरीके से सोचने के लिए, वो पढ़ा चुके हैं। तो फिर से एक बार पढ़ लो, क्या दिक्कत है, जितनी बार रिकैप करो उतनी बार, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन मस्ट बी कंटिन्यू, रिवीजन कंटिन्यू रखें आप लोग, बिकॉज अगर कंटिन्यू अब डिस्चार्ज में जाओगे तो कितने दिन का चैप्टर है, उसमें भी लगभग 8 या 10 चैप्टर है, 10 से 15-20 क्लासेस, 10 क्लासेस आप लोग वो चैप्टर खत्म, उसके बाद क्या करोगे, फिर केवल ग्रामर पढ़ोगे तो ग्रामर में लगभग गायब हो जाएगा, नहीं है, तो मेरे को तो बार बार रिकैप कराना पड़ेगा लास्ट तक, इसलिए मैं बड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहा था। लेकिन आप ही लोग जल्दी जल्दी नहीं, पर खाली लिटरेचर पढ़ाओ, लिटरेचर पढ़ाओ, लिटरेचर पढ़ाओ, नहीं है, ग्रामर से आप लोग दूर भाग रहे थे। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे लड़कियों की जो लाइफ है, वीमेन की लाइफ है, उसको बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज दो तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो मैरिज के पहले आप देखते हो कि पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंट है, यू डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहे वो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल फैमिली को देख रहे हो, एकदम आप रिलैक्सेबल लाइफ जी रहे हो, केयर फ्री वाला जो पॉइंट है वो जी रहे हो। बट आफ्टर मैरिज क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशन आ जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो सिचुएशन आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस पोएम में वही पॉइंट को दिखाया गया कि लड़की मतलब आन जेनिफर जो है, उनके लाइफ को दिखाया गया कि बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज उनमें क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब एक एज ए वाइफ जो वो अपने हस्बैंड के यहाँ गई हुई है, तो वहां पे वो किस तरह की सोच अपने अंदर रखी है, बट उनकी सोच से जस्ट अपोजिट उनका लाइफ किस तरीके से बीत रहा है, इसके बारे में हम लोग को करना है, ठीक है। ओके, 5 तो 5 चैप्टर कितने दिन का, 5 क्लास का तुम्हारा चैप्टर ही है, 5 से ज्यादा 10 क्लास का चैप्टर होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ये पोएम जो है, पोएम का जो टाइटल है, टाइटल यहाँ देख रहे हो, ऑन जेनिफर, मतलब ये एक लेडी है जिनके ऊपर पूरी की पूरी पोएट्री को लिखा गया है, ठीक है। तो आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर, टाइगर पे जो दूसरे पोएम उसकी बात छोड़िए, उससे मैं मतलब नहीं, हम डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ऑन जेनिफर टाइगर prance across a screen। अब देखो ऑन जेनिफर जो है वो क्या कर रही है, एक स्क्रीन मतलब एक पर्दा है, पर्दा ली हुई है, पर्दे के ऊपर वो एक टाइगर्स का पिक्चर बना रही है, ठीक है। अब वो टाइगर क्या कर रहा है, तो प्रैंक्स मतलब इधर से उधर जंप करते हुए उस टाइगर को उसमें दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे आन जेनिफर जो है वो इस टाइगर के पिक्चर्स को जो क्या वीव कर रही है, और ये करके वो अपनी इच्छाओं को, अपने मतलब डिजायर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश उन्होंने करा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है, आंट जेनिफर्स टाइगर मतलब आंट जेनिफर जिस टाइगर को तैयार कर रही हैं, ठीक है, जो पर्दे के ऊपर जो टाइगर्स को बना रही हैं, उस टाइगर की बात की गई है कि वो उसको कैसे दिखाया गया है, सोते हुए नहीं, उसको दिखाया गया कि वो जंप कर रहा है, जंप करते हुए उसको स्क्रीन पे दिखाया गया है, ठीक है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रेन। तो ब्राइट टोपाज मतलब टोपाज एक तरह का डायमंड होता है, तो ब्राइट कलर का जो डायमंड है, तो टाइगर्स का भी कलर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का होता है, एकदम ब्राइट कलर्स का होता है। टाइगर देखा है, टाइगर के जो कलर्स होते हैं एकदम चमकीले, एकदम गजब के, जब चलते हैं तो एकदम लगता है कि भाई कोई मतलब कि, हाँ, अरे वो तो खैर ये है, नो डाउट, मैंने कब बोला। तो यहाँ पे ब्राइट टोपाज से इस टाइगर को कंपैरिजन किया गया, नहीं है मतलब गजब की उसकी चमक है, मतलब जो पर्दे पे बनाया जा रहा है उस टाइगर की बात की जा रही है। अगर रियल टाइगर भी ऐसे ही होते हैं, शेर होते हैं, नहीं अपने जंगल एरियाज के, ना किसी पे खौफ ना कुछ होता है। और डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है सिटीजन्स, मतलब जो वहां के नेटिव लोग हैं, ठीक है। तो डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन,
ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो ये कहाँ के निवासी है, कहाँ के वाशिंदे हैं? टाइगर कहाँ रहते हैं? तो जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों के वाशिंदे हैं, ठीक है। They do not fear the man beneath the tree। अब आप देखते हो क्या चीज की, अब देखो यहाँ पे, they do not fear the man beneath the tree, they do not fear the man beneath the tree। अब जंगलों में आप देखते हो कि शिकारी जो होते हैं, शिकारी जो पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, छिप के जानवरों का शिकार, यहाँ तक कि कभी कभी टाइगर्स का भी शिकार करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि ये वो बंदों को, अपने हंटर्स को देख रहा है वो टाइगर, लेकिन फिर भी उनसे उसको कोई भी खौफ नहीं है, वो अपने तरीके से चल रहा है। पैस इन स्लिक सिवार्लिक सर्टेनिटी, वो एकदम रन कर रहा है अपने तरीके से, अपने शानदार अंदाज में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको किसी से भी डर नहीं है। अब देखो इस पोएम, ये जो पहला एस्टेंजा है, इसमें कुछ आप देख रहे हो क्या चीज, ध्यान देना, इसमें कुछ आयरनिक वर्ड्स है, कुछ अपोजिट वर्ड्स है। तो देखो यहाँ पे टाइगर को और आंट जेनिफर दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इसमें दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पे आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो प्रैंस अक्रॉस स्किल, वो क्या कर रहा है, उछलते कूदते हुए तरीके से, ध्यान दीजिएगा, आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो उछलता कूदता क्या कर रहा है, वो पर्दे पे दिखाया जा रहा है कि वो एकदम हैप्पी है, इंटरटेनिंग मूड में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आंट जेनिफर अपने जहाँ पे शादी हुई है, अपने हस्बैंड के घर पे है, वो वहां पे बहुत उदास है। उदास मतलब वहां पे वो अपने आप को स्लेव के रूप में देख रही है, नहीं है कि भाई गुलाम, कोई आजादी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स उनके पास। ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज मतलब अब टाइगर्स को यहाँ पे ब्राइट टोपाज, अब ये आप मेटाफोर भी समझ सकते हो कि ब्राइट टोपाज से टाइगर्स को क्या किया गया, कंपेयर किया गया है, ठीक है। टाइगर को कंपेयर किया गया ब्राइट टोपाज से कि भाई गजब का चमक उसके शरीर के ऊपर है। जबकि यहीं पे अब आंट जेनिफर की बात करूं तो ये 60, 70, 80 इयर्स ओल्ड हो चुकी हैं और इनके चेहरे पे चमक जो है वो जा चुकी है। प्लस डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो इनको प्राउड है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, इनको गर्व है, नहीं है अपने जगह पे रहने में। देखते हो ना कि हर बंदे को अपने जगह पे, सपोज करो कि आप या तो महलों में रहते हैं या फिर जो रिक्शा चलाने वाले जो है वो झोपड़ियों में रहते हैं, सबको अपने घर पे गर्व है। वो अपने झोपड़ी में जब पहुंचता है तो उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन की, चलो भाई घर पहुंच गए, नहीं है। और भाई सिंगुलैरिटी मतलब होता है कि शानदार, नहीं है असरदार, दूसरे लैंग्वेज समझ सकते हो, मैग्निफिकेंट, नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या इसकी, इस ये जो है डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब अपने दुनिया में टाइगर्स बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। बट आंट जेनिफर की बात करो, इनकी जो शादी हुई तो अपने हस्बैंड के यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, जस्ट अपोजिट है। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, हाँ वही मेटा फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई थी। कंडीशन है क्या कि टाइगर अपने जंगलों में आजाद है, इंडिपेंडेंट है, जो चाहे वो कर सकता है। बट आंट जेनिफर की शादी जब हुई तो अपने मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के घर पे जो आए, तो यहाँ पे इनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन आ गए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो खुश नहीं है। तो टाइगर को फ्रीडम है, इनको फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पे भी अलग पॉइंट है। फिर आगे देखो, They do not fear the man beneath the tree। अब टाइगर्स को बोला, देख किसके लिए यूज किया है, टाइगर्स के लिए किया जा रहा है कि जो टाइगर्स है, टाइगर्स देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स, आदमी मेल है, हंटर्स है, लेकिन उनसे उसको डर नहीं, एकदम शानदार तरीके से चल रहे हैं। बट आंट जेनिफर जो है, वो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उससे वो डरी हुई है, मतलब अपने हस्बैंड से डरी हुई है। हो सकता है कि इनका हस्बैंड थोड़ा सा क्रूएल हो, इनके ऊपर ज्यादा अत्याचार करता हो, ऑपरेस्ट करता हो, नहीं है, तो इसलिए वो मेल लोगों से डरी हुई है। प्लस मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात, आज से चले जाओ 100-150 साल पहले, आपने देखा होगा सती प्रथा की बात की होगी। सती प्रथा में अगर हस्बैंड डेथ कर गया तो वाइफ के भी हाथ पैर बांध के उसी में फेंक दिया जाता था, 1 2 3, नहीं है, वो सब तरह के पॉइंट्स थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि वाइफ अगर मर गई तो हस्बैंड का हाथ पैर बांध के फेंक दिया गया। सती प्रथा मतलब लेडीजों के लिए ही केवल था, जेंट्स के लिए नहीं था। तो कहने का मतलब वो सोसाइटी ही आपका मेल डोमिनेंस था। तो उस तरह के समाज में आज जेनिफर डरी हुई है, किससे, मेल लोगों से। हाँ वही वही, नहीं है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे टाइगर्स जो है वो मेल से डरते नहीं है, मेन मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी से वो डरते नहीं है। बट आज जेनिफर पूरी डरी हुई है, सहमी हुई है। स्लिक सेवेरिक सर्टेनिटी, ये जो टाइगर्स है एकदम शानदार अंदाज में, एकदम रॉयल तरीके से वो जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं है। जबकि मैड आंट जेनिफर की बात करो तो एकदम डरी सहमी तरीके से रहती है अपने समाज में, नहीं है। तो ये सब एक दूसरे से पोएम जो है वो, मतलब आंट जेनिफर जो है, जो टाइगर्स को बना रही है, वो टाइगर से इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत ही ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आंट जेनिफर जो है वो इस टाइगर्स को तैयार करके क्या दिखाना चाहती है, वो अपने डिजायर्स को दिखाना चाहती है कि भाई जैसे ये टाइगर जीता है, मैं भी इस जिंदगी को जीना चाहती हूँ। लेकिन इस सोसाइटी ने मेरे को इस तरीके से वर्कआउट करा दिया, मतलब इस सोसाइटी ने मेरे को इतना ज्यादा
ऑप्रेस कर दिया कि इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेरी सारे के सारे इंटरेस्ट, मेरे सारे डिजायर सबके सब सप्रेस्ड हो गए, नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्ट्रेंजा में ये पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड, Aunt Jennifer's fingers fluttering through the her wool। अब आपने क्या देखा कि Aunt Jennifer's के जो फिंगर्स हैं, वो होता है ना एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं, तो ये ऊल जो है, ऊल को देखना कि हमारे यहाँ जब लेडीज लोग ऊन पे स्वेटर जब बिनती है तो बहुत तेजी से हाथ चलाती है, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या एक्सपीरियंस्ड है। और भाई अगर दूसरे बंदे को हम लोग को दिया तो हम लोग बस थोड़ा सा भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब इनके हाथ बहुत तेजी से चल रहे हैं। बट फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, लेकिन वो जो निडल है, जिस निडल से उस बुनना है, उसको उठाने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ही ज्यादा उसमें वेट है, हार्ड है वो। हार्ड का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसका मतलब क्या है? हार्ड का मतलब हो सकता है कि इनको जो ऑप्रेस किया गया है, तो इनके अंदर की वो जो एनर्जी है वो लगभग मतलब कि फिनिश, एग्जॉस्टेड हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुकी है, नहीं है। होता नहीं है कि आप देखते हो कि आप कितने भी हेल्दी हो, अगर 2 टाइम खाना आप तरीके से ना खाओ तो स्टैंड भी नहीं हो सकते आप। तो उस तरीके से इनको दिखा रहा है कि पूरी तरीके से अपने लाइफ से क्या हो चुकी है, हरास हो चुकी है, नहीं है। आगे, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यहाँ पे देखो, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल के जो वेडिंग बैंड है, होता है ना कि मैरिज के समय जो वेडिंग बैंड हम लोग अंगूठी रिंग्स टाइप में जो पहनाते हैं, नहीं है, वो रिंग की बात की जा रही है कि अंकल ने जो वेडिंग बैंड आंट को पहनाया है, उसका वेट मैसिव है। मैसिव का मतलब ऐसा थोड़ा कि 50 केजी का चीज, 50 केजी का अंगूठी बनाया था उसके हाथों में जाकर रख दिया 50-60 केजी का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिंग की तरह ही है, जैसे सब यूज करते हैं, सब पहनते हैं। बट उस रिंग का वेट, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि अभी तक जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो आंट जेनिफर एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्री है। बट आपने क्या देखा यहाँ पे कि आफ्टर दैट रिंग, वो रिंग वेडिंग बैंड जब उनको पहना दिया गया, उसके बाद पूरे के पूरे उनके फैमिली का, सोसाइटी का, कस्टम ट्रेडिशन, हर चीज का बोझ उनके ऊपर, सर के ऊपर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। हाँ, एक तरह का समझ सकते हो, हथकड़ी की तरह। तो वहां पे मैसिव वेट हैज बीन यूज्ड नॉट टू रिप्रेजेंट द वेट ऑफ दैट रिंग, while massive weight has been used here to represent the responsibility related to that wedding band, ठीक है। तो यहाँ पे उस वेडिंग बैंड, जो अंकल ने वेडिंग बैंड पहना, तो गजब उसका वेट था भाई। वेट का मतलब उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटियों का वेट, गजब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने आंट जेनिफर की आजादी को पूरी तरीके से स्नैच कर दिया, खत्म कर दिया इनकी आजादी को। फिर क्या करता है आगे, सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब ये क्या करता है, वो अंगूठी जो है सीट्स हैवीली, अब पूरे वेटेड तरीके से वो आंट जेनिफर के हैंड में चारों तरफ बैठ, देखते हो ना रिंग जब पहनते हो तो क्या करते हैं हम लोग, उंगली चारों तरफ उसको क्या करते हैं, कवर कर लेता है। कवर करने का मतलब आंट जेनिफर को चारों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटियों ने कवर कर लिया, और उसका इतना वेट है कि आंट जेनिफर जो उस वेट में मतलब पूरी तरीके से दबी हुई है, नहीं है, वहां पे इतना ज्यादा वेट है कि उस वेट के अंदर अपने डिजायर को उनको सप्रेस करना पड़ा, अपने इंटरेस्ट को उनको सप्रेस करना पड़ा, मतलब अपने सारे फ्रीडम को उनको सप्रेस करना पड़ा कि भाई अब जो है सो यही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आंट जेनिफर को जो वेडिंग बैंड पहनाया गया, उससे मैडम का यही तात्पर्य, यही पॉइंट्स है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं कि उस वेडिंग बैंड का वेट है या नहीं है, बट उसका जो, उससे जो जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, जो ड्यूटीज है, जो कस्टम ट्रेडिशन से, भाई होता नहीं कि सपोज करो कि अगर हम इंडिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मन वहां पे घूम रहे हैं, बट आफ्टर मैरिज आप लोगों ने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, वो जिसमें वो लड़की जो है, बहू जो है, वो क्या करती है, जब उसके घर के लोग आ जाते हैं तो तुरंत घूंघट को, वेल जो है उसको अपने चेहरे को ढक लेना, ये वो बहुत चीजें होती हैं। तो अलग अलग रिस्पॉन्स, सब चीजों को देखना पड़ता है आफ्टर मैरिज। तो वहां पे आंट जेनिफर का लाइफ जो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो मैंने वही बताया कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, दो तरीके से इनके लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ओके, आगे, when aunt is dead her terrified hand will lie। अब अगर आंट का डेथ भी हो जाता है, आंट मर भी जाती हैं, फिर भी उनके साथ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां है वो जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट टेरिफाइड हेड विल लाई, क्योंकि उनके वो जो हैंड है, हैंड को टेरिफाइड किया गया। क्यों हैंड को टेरिफाइड नहीं किया गया? हैंड के अंदर जो रिंग पहना गया, उस रिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटियों को टेरिफाइड कहा गया है। टेरिफाइड हेड भी उनके साथ ही रह जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस सी
was mastered by, और अभी भी वो रिंग जो उनके हाथों को पूरी तरीके से कवर करके रखा रहेगा और वो बताता रहेगा कि भाई तुम मास्टर्ड बाय, मतलब कि तुमको क्या करना है, तुमको ऑर्डर लेना था, मतलब आप ऑर्डर टेकर हो, ऑर्डर गिवर आप नहीं बन सकते, नहीं है तो आप थे, हैं और हमेशा रहोगे, क्योंकि वो अंगूठी आपके साथ है, और वो अंगूठी जब तक साथ है तो आप मरने के बाद भी आपको लगेगा कि भाई हम गुलाम ही है जो भी है। जबकि दूसरी तरफ द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन टाइगर जो कि उस पैनल का मतलब जैसे स्क्रीन पे टाइगर को बनाया गया है, जिस तरीके से वो जंप करते हुए दिखाया गया है, वो टाइगर क्या करता रहेगा, विल गो ऑन द prancing, वो आगे बढ़ता रहेगा एकदम जंप करते हुए, प्राउड, एकदम गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड ऑफ, बिना डरे हुए निर्भीक तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आंट जेनिफर्स के लाइफ को हमने क्या किया, उस टाइगर के साथ कंपेयर करा, ठीक है। तो ये तो पोएट्री है, और देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ओके, अब प्रभु आप लोग क्या करेंगे, एक एक स्टूडेंट जिनका नाम लिया जाएगा, आप लोग अपने या फिर पहले हैंड को रेज ही कर लेना, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि केवल कहानी रामायण महाभारत की तरह सुनना तो है नहीं, इस पे वर्क भी करना है हम लोग को। तो अब आप लोग तैयार रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि 20 पे 18 हो गए, 17 हो गए, चलो 16। तो ये स्टूडेंट अब हटेंगे नहीं, ठीक है, और हटोगे तो क्या, फिर आप लोग खुद अपना समझोगे। तो ओके, जिसको आंसर्स बताना होगा वो अपने हैंड को रेज कर लेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है इससे कम स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है, नहीं तो कम अगर आप लोग होंगे तो फिर वहां पे आपका मैनेजमेंट आपके पेरेंट्स से बात कर लेगा। तो जिस तरीके से पर प्रेम से पोएम को सुने हो, उस तरीके पर प्रेम से आंसर देने जाना। चलो पहला एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, जिसको पता होगा हैंड को रेज करना, मुझे ये दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कराया मैंने पोएट्री को। फर्स्ट है कि हाउ डू, ध्यान देना क्वेश्चन, हाउ डू Denizens and Sivarlik add to our understanding of the tiger's attitudes? Raise your hands fast. Denizens and Sivarlik, ये दो वर्ड यूज किया गया है टाइगर्स के एटीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो ओके, वही इसमें नहीं आंसर करना है, ओरल करना है, आवाज आवाज कानों तक आनी चाहिए। देख रहा है इतना ईयरफोन लगा के रखा मैंने, लगता ही नहीं है कि हम लोग स्टूडेंट है, लगता है कि वो होता है कि वो प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट। चलो शिवानी, यस सर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्वेश्चन का आंसर करें आप। यस सर। सर इसमें जो फर्स्ट डेनाइजन वर्ड है उसका मतलब है सिटीजन। तो जिस तरीके से वर्ल्ड ऑफ ग्रीन लिखा है, यानी कि फॉरेस्ट में टाइगर्स रहते हैं, तो वहाँ पे वो वहाँ के वो सिटीजन है। और एंड देन सर ये सर शिवाली का मतलब है कि वो ब्रेव है, बिल्कुल, मतलब उसके एटीट्यूड को दिखाया जा रहा है कि टाइगर ब्रेव है, वो किसी से डरता नहीं, साहसी है। ओके यस ओके, चलो ठीक है। तो ये भाई हर आदमी देखो अपने अपने घर के अंदर जब हम लोग चले जाते हैं ना, तो हर आदमी ब्रेव हो जाता, नहीं होता क्या? अपने देखना बाहर में हम लोग रहते हैं तो यार जल्दी बारिश का टाइम है, कहीं ये क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म ना गिरे, बिजली ना गिर जाए, ये वो जल्दी पे भागो यहाँ पे कैसे करें। जैसे हम लोग घर में जाते हैं एकदम अपने को ब्रेव समझ लेते हैं, चलो अब बारिश आया तूफान है उससे मतलब नहीं, अब तो हम सुरक्षित है। तो टाइगर्स के लिए उनका घर क्या है? जंगल है। जंगलों में जब वो जाते हैं तब वो अपने घर में पहुंच गए, वहां पर वो एकदम अपने आप को ब्रेव, सुरक्षित महसूस कर, अपने को फियरलेस महसूस करते हैं। यस ओके, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ तैयार रहो आप लोग। Why do you think Aunt Jennifer's hand are fluttering through her wools in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? 1, 2, 3, raise your hands.
शाश्वत. Yes, sir. Unmute yourself. बोलिए यहाँ पे. Why do you think Aunt Jennifer's hand are fluttering through her wool in the second stanza? And why is she finding the needle so hard to pull? Sir, because she is an old lady Okay. who's he he makes it his old age her old age makes it difficult to pull anybody needle while Okay. रितु आप बताओ. Sir, हाँ बोले. yes, sir. Sir, Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool because, because her fingers has been totally used in the family responsibilities. There are a lot of boundaries for her, and she has to do her husband demands. So she had to fulfill her husband demands too. Yes, Okay, और sir. ये एक अगला क्वेश्चन है. Why is she finding the needle so hard to pull? Sir, because इसमें दो क्वेश्चन है. बोलो इसका. sir, because she is very old. Old, okay. She is Yes, she sir. was very old or and feeling herself energyless too. So what is suggested by the image? Massive weight of uncle's wedding band. Massive weight of uncle's oppressed, okay. Massive weight of uncle's wedding band. Raise your hands. यहाँ पे एक है स्टूडेंट अनम फातिमा. अनम्यूट योरसेल्फ. अनम फातिमा. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. इसका आंसर आप बताओ. व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? Sir, the image massive weight of uncle wedding band suggests that they marriage has oppressed Aunt Jennifer. Spirit's wedding ring is the symbol of marriage, and it burdens that lady with many responsibilities. Many responsibilities. With massive weight of uncle's wedding band, massive weight has been used here to represent क्या this maximum more and more responsibilities. Okay, which have come with that क्या चीज wedding band. नहीं है. Wedding. Okay. क्विक क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ तो आप लोग को जब पता है तो आप लोग हैंड को रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें तो सब के सब स्टूडेंट स्मार्ट है. बता आप लोग इनविटेशन चाहते हो क्या कि नहीं आप पहले इनविटेशन दो. आप लोग नहीं है नाम लीजिए तब. हम लोग छोटे मोटे हम लोग विधायक कोटे के लोग हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे. ऑफ व्हाट, ध्यान देना क्वेश्चन. ऑफ व्हाट और ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? थर्ड स्टैंजा में Aunt Jennifer क्या किससे डरी हुई है? Raise your hands fast. प्रत्यूष. Yes, sir. हाँ बताओ आंसर. Aunt Jennifer's terrified hands are referred in the third stanza. This signifies the unhappy memories and
that are present in her mind still now. And during her married life, she had passed through many difficult times, and these thoughts have crushed and suppressed her. Um, uh, these are the thoughts um, for which she was terrified. मतलब her old memories Yep. in which she was being suppressed a lot by male Yes. dominant society. Yes, sir. The thoughts that she was suppressed or dominated in her whole life till now. The same question, but a student. Other Shashwat. Yes, sir. इसी क्वेश्चन का आंसर दो. Aunt carried her fear of her husband as she would yet had to bear the burden of the wedding band on her finger. Ping. Okay. Ritu. Same question. So this line shows here that she has a lot of responsibilities, and there are a lot of boundaries and restrictions for her. She can't do anything for her of her own choice. She has to suffer from her husband's hostility and dominant behavior towards her. She Okay. becomes suppressed, and her hands become terrified with the passage of time. Okay. Our same question is for Roshan. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बताइए. Yes, sir. Sir, she lives her life under pressure of duties and responsibilities of a married lady. Okay. Yes. Okay. The same question is for Anam Fatma. सर नहीं पता इसका. तो हैंड को रेज किया, देखो तो अभी तक हैंड रेज है आपका. सब क्वेश्चन में हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग हैंड रेज करके छोड़ दोगे तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई सारे स्टूडेंट है. तो पता नहीं है ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए सबको. ओके, व्हाट आर द ऑडियंस ऑन जेनिफर इज सराउंडेड बाय, माने वो कौन से बाउंड्री जिससे ऑन जेनिफर चारों तरफ से सराउंडेड है. एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग. रिंग का यूज क्यों किया गया यहाँ पे. एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग इन द पोएम. रिंग इस पोएम में इसका मतलब क्या दिखाने की कोशिश किया गया. हैंड को रेज करो आप लोग. तो टिप 12 स्टूडेंट हो गए 17 से. मैं तो इस पर फोकस ही नहीं किया. Answers correct poem ka only 3 students have raised their hands. और नीचे जाएगा. चलो तान्या. तान्या राज, आवाज आपको जा रही है मेरी. हाँ हाँ आपको बताना है. थोड़ा बैक स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक आंसर्स नहीं किए उनको भी देख लेते हैं. 12 स्टूडेंट हो गए भाई. 11, एक तो मैं ही हूँ. एक सब गैप हो गया. नहीं है, चलो ठीक है. तान्या. ओके, निकिता सिंह. अनम्यूट योरसेल्फ. निकिता आप अनम्यूट करो और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. निकिता सिंह. भाई आप लोगों को मेरी आवाज जा भी रही है. बहुत सारे स्टूडेंट होता क्या था कि जुड़ जाता फिर बगल में सो जाता. नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं. निकिता आपको मेरी आवाज जा रही है? यस नो.
क्लास में हो ना भाई? निकिता, आर यू प्रेजेंट डियर? निकिता, आर यू प्रेजेंट डियर? चलो ठीक है, आप बात कीजिएगा अपने मैनेजमेंट से। अच्छा, यहाँ पे बोलो अदनान महफूज, आप प्रेजेंट हो? अदनान महफूज, आप प्रेजेंट हैं? यस सर। ओके भैया, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ कि व्हाट आर द ऑर्डियल्स ऑन जेनिफर इज सराउंडेड बाय एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग इन द पोएम? पोएम में रिंग का मतलब क्या? आंसर्स करो। सर इसका नहीं पता है सर। मतलब पोएम को पढ़ा नहीं ठीक से, अभी फिर पोएम पढ़ाना पड़ेगा। आयुष, आयुष सिंह, यस इसमें सर। दो हैं, निकिता और तान्या, ये दोनों केवल नाम के लिए प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एक भी क्वेश्चन का इन्होंने यस सर नो सर भी नहीं बताया, ये आप लोग अपना मैनेजमेंट पे बात करते रहिएगा। आप लोग का नाम मैंने नोट कर लिया है। आयुष सिंह, आप बताओ। यस सर। सर द ओल्ड orderless Auntie Jafar is surrounded by the responsibility of families and the responsibility of families, and she's a old lady that because somebody not talk with her, and the society of your her surrounding is so what that ओके, यहाँ पे रिंग्ड का यूज किस लिए किया गया इस पोएम में? रिंग्ड का मतलब क्या हुआ? रिंग का मतलब सर चकराना होता है। क्या 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 जी? डरावना? चकराना होता है, मतलब कि इस पोएम में देखो, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन दिस? रिंग्ड का मतलब क्या? हाँ प्रत्युष बताओ, रिंग्ड का मतलब क्या? परेशान। बाउंड्रीज। ओके, सब बताएं। हाँ बताइए। The word ringed is used by the poetess here to point that Aunt was surrounded by responsibilities which encircled her like a ring that surrounds the finger. ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हो कि व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो different from her own character and what might the poet be suggesting through the differences? क्या क्यों इन्होंने ऐसे जानवर को बना लिया भाई जिनका इनके पास दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं था? क्यों? एनीवन? तीन ही स्टूडेंटों ने हैंड को रेज किया। चलो चार, ओके, 4 स्टूडेंट्स। इसमें एक स्टूडेंट है जो कि इंजर्ड है, अदरवाइज आंसर तो उनका अच्छा खासा होता। निकिता सिंह, आप प्रेजेंट हो गए क्या? निकिता, आर यू प्रेजेंट? ओके, चलिए आप आंसर्स करो। ओके तान्या, आप आंसर बताओ। यही क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। अच्छा ओके, मेरी वॉइस लैग कर रही है, आपकी वॉइस ठीक ठाक आएगी, ठीक है? आप अपने तरीके से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हो उसका आंसर मेरे को बताओ कि why do you think Aunt Jennifer's created animals that are so different from her own character? आंसर बताइए तान्या, आप रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए।
ओके रोशन, आप आंसर करो। रोशन आप आंसर करो। sir. Yes, yes, sir. आंसर बताइए, व्हाई डू Sir, यू थिंक? in creating animal, yes, sir. Aunt Jennifer creating animals that are different from her own character. Aunt Jennifer found a means of living an alternate life, the, the life that is and sure of itself. The tigers denote her yearning of power, freedom, and fearlessness. ओके द सेम क्वेश्चन बट स्टूडेंट आर डिफरेंट। शिवानी आंसर बताइए आप इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। व्हाई डू यू सर थिंक? ओके सर आंट जेनिफर जो है वो टाइगर को ड्रॉ करती हैं क्योंकि वो उसके जैसा ही बनना चाहती थी। मतलब जिस तरीके से टाइगर फ्री रहता है, उसको किसी से डर नहीं लगता है, वो इंडिपेंडेंट है, जो चाहे वो काम कर सकता है, उस तरीके से वो अपने आप को भी करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि उन पे उनके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हस्बैंड के नीड्स को फुलफिल करना था, जिस वजह से वो अपने मतलब अपने में वो ध्यान नहीं दे पाती थी। तो ये डिफरेंस दोनों के बीच में है। ओके मतलब बाय ड्राइंग दैट टाइगर शी वांटेड टू एक्सप्रेस हर ओन डिजायर्स, नहीं अपनी इच्छाओं को वो दिखाना चाहती थी कि व्हाट शी वांटेड इन रियलिटी। बट अनदर साइड आपने देखा व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। पोएट क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इस डिफरेंस से? इसका आंसर थोड़ा ठीक है, आपने आंसर यही क्वेश्चन से बट आंसर कुछ और अलग। आंसर हम लोग लेंगे प्रत्यूष। Yes, sir. She created tiger on the screen, which represent that she she was taking a silent revolt against her husband, Uncle Jennifer. Um, Uncle Jennifer was so authoritative of nature, and she wished to be free and strong like the tigers, as the tiger can do whatever they want in their region, but she was suppressed and um, suppressed by their family and the male dominant dominant society. society। Yes, sir.
Para इतना हाई